पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लेना, मिलने नहीं वाली। देखो जब भी हम सबसे ज़बरदस्त तरीका है, ठीक है। कुछ लोग हमारे भाई जो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं यार ऊपर के लिए तो जगह ही नहीं है, क्या करें। यूपी वगैरह में लोग काम करते हैं तो वहाँ पर ये इसी तरह से होता है, देसी जुगाड़ में अपना करते हैं। है गाइस, कैसे आप लोग, स्वागत आपका फिर से एक और नए वीडियो में। गाइस आज आपको थोड़ा सा ये जो आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा प्रोफेशनल लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है। सिंपल लोगों के लिए नहीं है। देखो जब हम जीना बनाते हैं, इसके काफ़ी सारे वीडियो मैंने आपको बनाकर दिए किस तरह से एडजस्टमेंट करना रहता है, क्या होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा साइज़ हमारा जीने का आ जाता है जहाँ पर हमारा ना कोई गाइटर फिक्स आता है, ना ही वो जगह इस तरह की होती है यहाँ पर हम इजीली ढूले कर पाए। तो हमें थोड़ा एडजस्ट करना होता है ऊपर वाले जीने के लिए। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से मुझे दूसरा जीना लेना है, लेकिन पीछे टेकने के लिए कोई दीवार मेरे पास नहीं है। यहाँ पर मेरा गार्डर डाला हुआ है, फर्स्ट लैंडिंग है। अब मुझे दूसरी लैंडिंग लेने के लिए इसी के बराबर से गार्डर डालूंगा तो यहाँ पर मेरा ये गार्डर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अंदर की तरफ ले नहीं सकता गार्डर। तो जब आप इस तरह से कोई कंडीशन हो, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपने क्या करना है वो आपको बताता हूँ। अब देखो सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए क्या रहेगा, जो आपकी लैंडिंग का साइज रहेगा। देखो मेरी लैंडिंग का साइज ये रहेगा, यानी कि यहाँ से मुझे सीधी लैंडिंग लेनी है, यहाँ से मुझे अपना टेपर काट के जीना बनाना है, ठीक है। अभी नीचे की तरफ मैं गाइडर नहीं लगा सकता क्योंकि मेरा ये वाला रैम का गाइडर आ रहा है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर जो हमारी लास्ट वाली पेरी यहाँ पर हमने कट लगा लिया है। अब जो हमारा गाइडर रहेगा, हमें देखो हमारी ये तली है लैंडिंग की, ठीक है। 5 इंच की हमारी लैंडिंग है। तो इस तली पर हमें सीधा स्लैब को लेना है यहाँ से, इसी के लेवल में, और यहाँ से हमें फिर जीने को बनाना है, ठीक है। गाइडर का पूरा यहाँ पर डाल देंगे अंदर की तरफ, तो हमारी लैंडिंग आगे बढ़ नहीं पाएगी, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है, आप पेरी काट करके यहाँ पर गाइडर की जगह बनानी है, ठीक है। गाइडर बल्ली जो भी आप जगह बना सकते हैं, जो भी आपका साइज रहे। मान लो मैं 4 फीट की लैंडिंग रख रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, 4 फीट दूरी पर या 3 फीट दूरी पर इस तरीके से एक कट लगाना है, मोकला बनाना है, दोनों साइडों में एक गाइडर लगाना है, और उसको आपने सीधा यहाँ पर ढूला करना है, वहाँ से रेम लाना है। ये सबसे ज़बरदस्त तरीका है, ठीक है। कुछ लोग हमारे भाई जो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं यार ऊपर के लिए तो जगह ही नहीं है, क्या करें, ठीक है। तो अलग से शटरिंग लगवाते हैं उसकी प्लाई की, ठीक है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप काम कीजिए। पूरा प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो बाकी मेरे से कमेंट में पूछ लेना। लेकिन इतना डिटेल वीडियो है, कुछ आपको पूछने की ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है, ठीक है। तो पूरा वीडियो को देखना। इसको ऊपर मोड़ देता हूँ मैं। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर गाइस, गाइडर को लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ तली बनानी है अपनी लैंडिंग की, तो उसी के लिए हम यहाँ पर देसी जुगाड़ बना रहे हैं। लाओ भाई इधर लो। और आपने एक बात मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिला दूँ, आपने यहाँ पर खड़े गाइडर का इस्तेमाल नहीं करना, पट गाइडर को डालना है। पट गाइडर को क्यों डालना है, यहाँ पर हमारा जो खांचा बना रखा है ना, जब हम दूसरा गाइडर लगाएंगे तो पीछे की तरफ सरकने नहीं देगा। हम खड़ा गाइडर का डाल देते तो उसमें पीछे की तरफ गाइडर को सरकने का खतरा रहता है, ठीक है। तो हमेशा आपने पट गाइडर को डालना है। तो एक बात और का ध्यान रखना, जब आप गाइडर लगाओ ना तो पीछे नीचे की तरफ पेगिन आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है। मैं भी रख कर देख रहा हूँ, मैं नीचे पेगिन लगाऊंगा ताकि आप बाद में इसको ढीला कर सके, ठीक है। चलो उठाओ, ये हमारा गाइडर हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ एक पैकन लगा लेना है, इस साइड भी उस साइड भी। अभी गाइस ये आपका हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, आपने यहाँ पर वाटर लेवल रख कर या तो स्पीड लेवल रख कर देखना है या वाटर लेवल में से आपने इसको लेवल करना है। अगर ये ढाल में इस तरह से होगा तो आपको जो रैम रहने वाला है वो भी इस तरह से ढाल में हो जाएगा। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखना, कोई से भी जीने की आप शटरिंग करें तो आपने जो आपका गाइडर है, मेन गाइडर आपका रहेगा, आपने उसको लेवल में रखना है ताकि आपका जो रैम रहे एकदम सीधा रहे लेवल में, ठीक है। तो मैं इसको लेवल कर लेता हूँ, आप भी लेवल कर लेना। और एक बात को और ख्याल रखना, इसको आपने सीधा रखना है, ठीक है। इस तरह से रेंच में, ऐसे आड़ा रेंच में नहीं रखना, इसको एकदम हमेशा सीधा रखना है, एकदम लाइन में, ताकि आपका रैम भी लाइन में रहे। आपको पेरी चढ़ाते वक्त उसमें कुछ दिक्कत ना, इशू ना आए, ठीक है। पेरी आपकी सीधी चढ़े। तो अब ये हमारा, अब देखो मैं आपको दिखाऊँ, अब जो भी आपका लैंडिंग का साइज़ रहेगा वो आपने नाप लेना है। जैसे कि मेरा ये लैंडिंग का साइज़ है, अब मुझे रखनी है मान लो 4 फीट की लैंडिंग, ठीक है। तो मैंने 4 फीट पर गाइडर की टक्कर बीच में कर ली है, ठीक है। अब यहाँ तक मेरी सीधी लैंडिंग होगी। अब मुझे रैम के लिए यहाँ पर गाइडर लगाने, तो मैंने वहाँ पर देखो इसी तरह से एक गाइडर नीचे की तरफ लगाया हुआ है। ये गाइडर मेरा लटान है, एक ये है, ठीक है। तो इसको भी आपने सेम वही चीज़ करनी है, लेंटर से नीचा रखना है ताकि जब दूसरा गाइडर आप इसको ऊपर लगा तो वो लेंटर से नीचा ही रहे, लेंटर के अंदर ना जाए, ठीक है। इसको भी वाटर लेवल की मदद से, स्पीड लेवल की मदद से सीधा करना है। कोई भी ढाल में, अभी ये ऐसे रखा हुआ है, मैं इसको सीधा करूँगा, ठीक है। अच्छे से पैकिंग वगैरह इसमें लगाने, और जो भी साइज़ आपका गाइडर का रहेगा यहाँ से यहाँ आपने रखना है। कैसे रखना है अभी रख कर दिखाता हूँ। इसको लेवल कर लिया गाइडर को। ये भी मेन चीज़ आपने क्या करना है, जो भी आपने ऊपर लैंडिंग रखनी है अपनी स्लैब वाली, तो उसको भी आपने सिंपल नाप लेना है, ठीक है। अब ये गाइडर नाप कर रखना है। ये मैंने यहाँ पर अपनी 30 इंच नाप ली लैंडिंग, ठीक है। 30 इंच पर गाइडर को फिक्स कर दिया। अब कम ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं, 1-2 इंच में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन आपने इसको दोनों तरफ से सीधा रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ से ज़्यादा हो रहा है, दूसरी साइड में कम हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप वैसे ही एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसका, आपके पास जगह कम है तभी आप ऐसा करते हैं, ठीक है। ये भी हमारा पूरा फिक्स हो गया है, लेवल हो गया ऊपर से। अब 2 गाइडर रखते हैं इसके ऊपर हम। साथ ही साथ आपने एक चीज़ को यहाँ पर ख्याल रखना है, जो भी आपका पेरी का साइज़ रहेगा, ठीक है, यानी कि जो भी आपका ट्रेड की दूरी रहेगी आपकी, चाहे आपकी 10 पेरी आए या 11 है, तो आपने उसका साइज़ एक बार नाप कर सोल की मदद से कंफर्म करना है कि आपका ये गाइडर उसी फेस में है या उससे कम ज़्यादा है, ताकि आपकी पेरी
छोटी या बड़ी ना हो, एक साथ आपकी चढ़ जाए पेरी सारी। तो इसको हम नाप रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं भी 8.25 फीट जगह ले रहा हूँ जैसे, तो ये देखो ये मेरा आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मेरी पेरी स्टार्ट होगी, तो मुझे मार्जिन भी आगे के लिए काफ़ी मिल रहा है, लगभग 2 इंच, मुझे 2-3 इंच मार्जिन भी आगे के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप कंफर्म कर लेना। अगर आप चाहते हो ऑफिशियल आप कर सकते हैं, ताकि आप कोई गलती वगैरह ना करो। गार्टर आपको दोनों सीधे हो गए। अब यहाँ पर हम रखते हैं गार्टर। मैं आपको ये चीज़ बोल रहा था, देखो गाइस, अब ये जो हमारा किनारा है गाइस, ये इसके अंदर फंस गया है, ठीक है। ये फंस गया, अभी पीछे की तरफ पलटेगा नहीं गार्टर हमारा। खड़ा गार्टर रखते तो इसमें चांस थे कि आपका गार्टर पीछे जाए। ऊपर से भी आपने ध्यान देना है, जो आपकी पीछे वाली कोर रहेगी गार्टर की, जो हमारा गार्टर का साइज़ है, देखो अभी यहाँ पर ये अच्छे से समझा रहा हूँ, डिटेल के साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। 2.5 इंच का हमारा है, 2.5, 3 इंच, 4 इंच जो भी आपका साइज़ रहेगा, आपने दूसरा वाला सिरा भी इतना ही बाहर निकालना है। अगर ज़्यादा ऊपर निकलेगा तो फिर लिंटर से बाहर हो जाएगा, ठीक है। लिंटर के अंदर यानी कि जो हमारे ये गार्टर रहेंगे, इसी के फेस में रहना आपका ये चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा, बीच में रखते हैं गार्टर। गार्टर ना हो तो आप किसी बल्ली का भी यूज़ कर सकते हैं, लकड़े वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शटरिंग करेंगे तो उसमें कोई इतना ज़्यादा खास मेजरमेंट नहीं होता, लेकिन मैं आपको कच्चा ढूला करना बता रहा हूँ, जो हम देसी जुगाड़ में अपना करते हैं, ठीक है। जो यूपी वगैरह में लोग काम करते हैं तो वहाँ पर ये इसी तरह से होता है। हम भी यूपी में है अभी, यहाँ पर हम देसी तरीके से ही काम को कर रहे हैं। हमारे जीने की चौड़ाई है वो 3.5 फीट है, तो यहाँ पर हम 3 गार्टरों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ भी सेम चीज़ वही फॉलो करनी है आपने, गार्टर ऊपर की तरफ ज़्यादा ना निकले, एक ही साइज से गार्टर का यूज़ करना है। अब देखो, अगर ये हमारा गार्टर सीधा है ना, तो ये गार्टर हमारे सीधे होंगे, ये रेंच में हो जाएगा, तो ये गार्टर भी रेंच में हो जाएंगे, तो फिर हमारा जो ढूलर है वो भी रेंच में ही आपका आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इसको लेबल कर लो। तो हमारा लेबल है, एक गार्टर और रखते हैं यहाँ पर। गार्टर बिक चुके हैं। अब यहाँ पर आपने ध्यान ये देना है, जिस तरह ये तो आपने यहाँ पर भी इसको टाइट करना है, ताकि आपका लोड जो रहे पीछे की तरफ आए ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ईंट से इसको टाइट कर रहे हैं, ताकि जो इसका वेट रहेगा एक जगह स्थिर रहे, पीछे की तरफ ना। इसका आप बहुत खास ध्यान रखना, वरना आपका जीना नीचे आ जाएगा। तो अभी हो गया। अब इस पर पटले लगाकर इसका पूरा किस तरह से आपने पूरा पेरी को लगाना है ना, वो भी आपको समझाऊंगा। पूरा मेजरमेंट कैसे करना है, कितनी पेरी आएंगी, कितनी जगह चाहिए, लैंडिंग कितनी, ऊपर की लैंडिंग कितनी, सब कुछ इसी वीडियो में आपको जानने के लिए मिलने वाला है। पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। अभी गाइस लैंडिंग का ढूला हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। जो हमें लैंडिंग सीधी निकालनी है, फिर रैम बनाना, तो उसके लिए देखो यहाँ पर हमने पीछे की तरफ ढूला कर रखा था, तो यहाँ पर हम पटले लगाने वाले हैं इसकी चीज़ से, ठीक है। इसको दबा लेंगे अंदर, इसको गाइस इस तरह से बढ़ाना रहेगा। जो इसका लेवल रहेगा सेंटर, ये गार्टर का बिल्कुल एक रहना है, ठीक है। कोई भी सिरा ऊपर या नीचे की तरफ ना, उसका आप ध्यान रखना। पूरा सीधा कर लेंगे इसको, इसका बॉर्डर बना देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये पूरी लैंडिंग हमारी सीधी हो जाएगी, यहाँ से हमारा रैम जाएगा, तो इसका आप ध्यान जरूर रखना। जब भी आप इसका रैम लेंगे ना, तो आपने ये पूरा सेंटर कर लेना है, गुनिया कर लेनी है इसकी, फिर आपने इसको पैक करते हुए ऊपर की तरफ ढाल बनाना है, ठीक है। गाइस अब जो एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ ना, पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लेना, मिलने नहीं वाली। देखो, जब भी हमको चौड़ा जीना बनाते हो तो हम डबल फंटी यहाँ पर लगाते हैं। अगर आपके पास फंटी कम है या फिर आप जगह बचाना चाहते हो, तो आप सिंगल फंटी में किस तरह जीनों को बना सकते हो, वो देखो। यहाँ पर हमने एक फंटी को बांधते हुए लगा दिया, सिंगल फंटी। डबल फंटी हम नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक गार्टर में अलग से डाल देना है यहाँ पर, और उस गार्टर के अंदर जो खाँचा रहता है गाइस, ये वाला खाँचा, इन दोनों गार्टरों के अंदर, खाँचे के अंदर एक ईंट आपने फंसानी है। यहाँ पर एक ईंट आपने फंसानी है बीच में, जो भी आपका पटला का साइज़ रहेगा। जैसे कि हमारा ये पटला है, इसको हम यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ पर हमें एक ईंट को फंसाना रहेगा। चलो वही फंसाते हैं गाइस, एकदम ज़बरदस्त तरीका है, पूरे पटले आपके बच जाएंगे। यहाँ पर आपने इस तरह से खाँचे के अंदर गार्टर के फंसा देना है इसको। ये देखो गाइस, ठीक है। ये हो गया। गार्टर आपने अंदर की तरफ सरका लेना है ऊपर से, खाँचे के अंदर ईंट को रखना है इस तरीके से, गार्टर को, इस वाले गार्टर को अंदर की तरफ दबा देना है। ये गाइस इस तरह से, ये देखो, ये पूरा सॉलिड काम हो गया हमारा। ये हो गया, ये साइड हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं गाइस, इस तरह से आपने फंटी यहाँ पर लगा देनी है, और ये आपका ढूला पूरा हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर मिट्टी वगैरह लगा देनी है, ठीक है। आप अगर मिट्टी डालना चाहते हो तो आप मिट्टी डाल लीजिए, मिट्टी ना डालना चाहे तो आप यहाँ पर इस तरीके से एक फंटी और लगाकर इसका लेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पूरी लाइन बच गई। ये देखिएगा, इस सिंगल फंटी में पूरा आपका जीने का काम हो गया, ठीक है। फटाफट इसकी हम स्लेब की कास्टिंग कर लेते हैं अब। सो फाइनली गाइस, स्लेब भी हमारा कास्ट अच्छे से हो चुका है। मैंने आपको जो तरीका बताया, इसी तरीके से आप काम करेंगे तो कम से कम जगह में कितनी भी कैसी भी आपकी जगह रहेगी ना, तो आप इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं गाइस। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ।